ऐसे में 14,64,000 रुपया खर्च करके सिर्फ इसको बना देने का कोई मतलब नहीं। देखिए, ये तालाब के किनारे का जो अतिक्रमण है वो सही नहीं। घर है, सारे घर का नाला का पानी इसी में आता है। पानी का हालात देख करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना गंदा। बगल में जलकुंभी है, देखने में ऐसा लग रहा है कि पानी नहीं होगा, भले इसमें कूदने के बाद अंदाजा लग जाए कि ये दलदल बना हुआ। इस घाट के चारों बगल इसी प्रकार की घाट बनाया जाए, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई नहीं, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग अभी अगल बगल में भी लोग इसको हड़प करके रखे। इसके काम करने वाले अभिकर्ता से लेके और फंड देने वाले विधायक जी, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ तो अध्याय उन्होंने इस समाज के लिए कुछ तो किया, और काम भी भला या बुरा, जो ठेकेदारी की परंपरा है 50% गोल वाला, उसमें बड़ी सावधानी से काम किया गया है। हम मानते हैं कि ये बेहतर काम हुआ है, जो ठेकेदारी का जो काम है। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िला के तिलक चौक पर, और यहाँ पास में मोमिन टोला है, और इसी टोले के बीच और इस चौक के पास एक तालाब है जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। और इस तालाब में अभी इसके चारों तरफ तो नहीं, एक तरफ चबूतरा बनाया जा रहा है, और ये विधायक जी के फंड के तरफ से बनाया जा रहा है। विधायक जी ने लगभग 14,64,000 रुपये का इसका फंड है, और इसी के तहत इसे बनवाया जा रहा है। हम आपको तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से इसके आसपास जो हालात बने हुए हैं। ये नीचे पानी है, और ये पानी कम दिखाई दे रहा है, बस इतना, बाकी जितना है जलकुंभी है। ऐसा लग रहा है चारों तरफ कहीं ना कहीं इस पर अतिक्रमण भी है, और ऐसे में सिर्फ इसके एक तरफ 14,64,000 रुपये में ये चबूतरा बनवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को ये भी शक होता है कि क्या 14,64,000 का ये चबूतरा बनाया जो जा रहा है वो किसी लायक है भी या नहीं है। हालात देख सकते हैं, अभी बन ही रहा है, और इस पे जानवर ने चढ़ करके तोड़ दिया है, कहीं पे कुछ टूटा फूटा नज़र आ रहा है। वजह यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि सामने इस न्यूज़ को बनाने का जो मेन वजह है ये वही है कि आसपास में हम चारों तरफ दिखा रहे हैं। क्या एक तरफ सिर्फ इस चौराहे को बना देने से मामले का हल हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हमारे बाएं तरफ आपको हम दिखा पा रहे हैं कचरा लगा हुआ है, कचरा फेंकने के भी इसमें काम हो रहा है। कहीं ना कहीं पहले इसका सौंदर्यकरण होना बेहद ज़रूरी था। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक आलीशान सा घर भी है आसपास में, और ये चारों तरफ देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं इस पे अतिक्रमण का मामला है। लोगों का ये कहना है कि इस पे अतिक्रमण भी हुआ है। जलकुंभी है, जलकुंभी को हटाया नहीं गया है। पानी सिर्फ तालाब का पानी नहीं है, बल्कि मोहल्ले का नाला का पानी भी यहाँ आता है। जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये था कि कम से कम यहाँ पर सबसे पहले जो नाला है उससे घर के नाला को अटैच कर देना चाहिए था, कि कम से कम इस तालाब में पानी ना आए। जहाँ तक इसके सौंदर्यकरण की बात है, अगर इसका सौंदर्यकरण पहले नहीं किया जाता है और इस तरह से सिर्फ इसको करके छोड़ दिया जाता है, तो फिर ये एक काम की सिर्फ भरपाई है जो विधायक साहब करवा रहे हैं। बाकी इसके सौंदर्यकरण को अगर ध्यान में रखा जाए तो सबसे पहले जो किया जाना चाहिए था वो ये कि इसकी साफ़ सफाई होती। साफ़ सफाई के साथ साथ चारों तरफ इसका घेराव होता। ना इसके चारों तरफ कोई घेराव है, ना ही यहाँ पर आसपास में हम देख पा रहे हैं कि जो भी घर है, सारे घर का नाला का पानी इसी में आता है। पानी का हालात देख करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना गंदा पानी है। बगल में जलकुंभी है, देखने में ऐसा लग रहा है कि पानी नहीं होगा, भले इसमें कूदने के बाद अंदाज़ा लग जाए कि ये दलदल बना हुआ है। ऐसे में 14,64,000 रुपया खर्च करके सिर्फ इसको बना देने का कोई मतलब नहीं है। मेन जो गांव के लोगों का, जो आसपास के लोग हैं, उनका यही कहना है कि कम से कम इसका चारों तरफ दीवार घिरवाना चाहिए था। दीवार से इसको चारों तरफ दीवार से घेर देना चाहिए था। वो भी तब पहले अगर इसे कर दिया जाता तो कम से कम ये होता कि इसको साफ़ सफाई कराने के बाद तब घेर घार करके अगर इसके एक तरफ भी बनाया जाता तो शायद ये सुंदर दिखाई पड़ता। लेकिन हालात ये है, ज़मीनी हकीकत ये है कि सामने में सिर्फ और सिर्फ कुंभी है, कचरा है, और 14,64,000 रुपया से ये बनवाया जा रहा है, जिसका हाल आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 स्टेप में 14,64,000 रुपया ख़त्म हो जाता है। अब हम यहाँ के आसपास के जो कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो इस पर क्या कुछ कहते हैं। ये जो तालाब का घाट बन रहा है वो किस फंड से बन रहा है? ये तालाब का जो घाट बन रहा है, माननीय विधायक समीर महासेठ जी को यहाँ के तमाम लोगों ने आग्रह किया था कि ये तालाब बीच टाउन में है और इसमें एक घाट का निर्माण होना चाहिए, तो उन्होंने ही इस फंड को दिया और ये उन्हीं के फंड से ये घाट बन रहा है। यहाँ पे बहुत सारा अतिक्रमण किया हुआ घर है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तालाब के किनारे का जो अतिक्रमण है वो सही नहीं है।
लेकिन अतिक्रमण होने के पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कि तालाब का सौंदर्यीकरण या जीर्णोद्धार जो नहीं हो पा रहा है, तो लोगों को ये ऐसा लग रहा है कि इस तालाब को हम अतिक्रमण करके इसको समाप्त कर दें, लेकिन ऐसा होना गलत है। तो ये तो आप ही का जगह है ना, वो भी तो अतिक्रमण, मतलब आपने अतिक्रमण ही कर रखा है फिर। देखिए, ये जो हमारा जगह अतिक्रमण है वो सरकारी जमीन का अतिक्रमण है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा अतिक्रमण अगर कोई करे जो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, जैसे कि हमने ये जो अतिक्रमण किया है इसमें हमने सारे पेड़ पौधों को लगा दिया है, इसमें कोई मकान हमने नहीं बनाया है। लेकिन जब सरकार का आदेश होगा और सरकारी योजना के तहत जब इस पर काम होगा तो ये हमारा अतिक्रमण, तो ये हम तुरंत इसको खाली कर देंगे। इसमें हमने केवल पेड़ पौधा लगाया है। धन्यवाद। मानुल्लाह खान हुआ, इसी मोमिन टोला वार्ड नंबर 9 के हम अस्थाई निवासी हैं, समाज सेवी हैं। बहुत ही खुशी है विधायक जी के अच्छी कोश से सौंदर्यीकरण में एक नया अध्याय लिखाया है घाट की शक्ल में। लेकिन हम मधुबनी के प्रशासन से, डीएम साहब हों, एसडीओ साहब हों, नगर निगम के पदाधिकारी हों, विधायक जी हों, सांसद जी हों, सबों से हमारा निवेदन होगा, तिलक चौक की ये जो पोखर है, यहाँ पर तिलक चौक के नाम से 2 पोखर है। तो एक पोखर है आपको उस पर जहाँ हीरो होंडा एजेंसी था, असल वो था, ये तिलक चौक पोखर नहीं है। लेकिन इसी को तिलक चौक पोखर लोग कहते हैं, तो हम लोग मान लिए इससे। लेकिन इसका सौंदर्यीकरण के लिए 2500, जैसे अभी रफीक भाई ने कहा कि यह अतिक्रमण है, तो एक्चुअली यह है कि यहाँ पर सामाजिक तौर पे अभी दिख रहा अतिक्रमण। जितनी बार सरकार अपनी योजना लाएगी और वो अपना इरादा ठीक रखेगी सरकार, तो ये अतिक्रमण खाली हो जाएगा, चाहे वो मास्टर रफीक साहब के द्वारा हो या एनी बडी किसी भी आदमी के द्वारा हो, क्योंकि सब लोग समाज में कोऑपरेटिव है मदद करने के। और जो अतिक्रमण पे अड़ेंगे उन पर FIR होगा, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, और 10 आदमी से बढ़ के कोई नहीं होता। हम इसके काम करने वाले अभिकर्ता से लेके और फंड देने वाले विधायक जी, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ तो अध्याय उन्होंने इस समाज के लिए कुछ तो किया, और काम भी भला या बुरा, जो ठेकेदारी की परंपरा है 50% गोल वाला, उसमें बड़ी सावधानी से काम किया गया है। हम मानते हैं कि ये बेहतर काम हुआ है। जो ठेकेदारी का जो काम है, घर का काम तो लोग बहुत बढ़िया से करवाता है, अपना निजी काम तो लोग और भी बढ़िया से करवाता है, लेकिन सरकारी या फिर विधायक वगैरह के फंड का इसमें बंदर बांट जो होता है, वो कम से कम यहाँ पर जनता की सजगता से नहीं हुआ। और अभिकर्ता भी इसमें रुचि लिए हैं, जो भी बनवा रहे हैं पेटी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, उन लोगों की रुचि से हमको लगता है ये ठीक ठाक बना है। अब सफाई की बात है, तो सबसे पहले जो इसके अंदर, इस तालाब के अंदर नाले में जो पानी गलत ढंग से गिरता है आके, चाहे वो मेरे घर का गिरे या फिर कहीं से भी आवे गंदा पानी, उसको रोकने का पहला प्रयास होना चाहिए। और इससे जुड़ा हुआ जो भी नाला इसमें है, वो नाला का बाहर से अस्थाई निदान करते हुए पानी निकलना चाहिए। तो इसका जो पानी होगा, इसकी गाद निकाल दी जाएगी तो सौंदर्यीकरण हो जाएगा। और जिस तरह से हम लोग का बचपन गुजरा है यहाँ नहाने धोने का, वैसे पुनः स्थापित हो सकता है, यह काम हो सकता है। यही हम लोगों का जो है सो कहना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम हुआ अभय कुमार। इस घाट के ठीक सामने में मेरा मकान है। अभय जी, ये घर आपका है यहीं पे सामने में। ये बताइए, ये जो भी घाट बन रहा है, क्या इस घाट बन जाने से इस तालाब का समझिए कि सौंदर्यीकरण हो जाएगा, या फिर इसके अलावा भी कुछ करना होगा? इस घाट को बनाने के लिए इस मोहल्ले के सारे लोग, पहले तो हम लोग विद्रोह बहुत किए, तो सरकार ने कुछ, नगर पालिका ने कुछ जैसे उन्हें तो संतावना पुरस्कार उसको दिया गया। लेकिन हम लोगों ने चाहा था कि इस घाट के चारों बगल इसी प्रकार की घाट बनाया जाए। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई नहीं, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग अभी अगल बगल में भी लोग इसको हड़प करके रखे हुए हैं। फिर आप उसको घुमाइए कैमरा को, उधर देखिए तो, यानी जितनी जमीन देख रहे हैं हाँ। ये जमीन क्या लग रहा है, किसी का बपौती है वो? नहीं, वो किसी का नहीं। यही बात में बार बार हम लोगों ने इसके लिए विद्रोह भी किया था, हल्ला भी किया था कि उसके अगल बगल में जितने भी हैं उसको साफ करा करके उसको ठीक से बनाया जाए, उसके बाद घाट की सफाई भी हो। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक कभी भी कोई भी विधायक, कोई भी यहाँ के जो नगर पालिका के सदस्य, कोई भी लोग नहीं आए। इतना जो बना है, इसको हम लोगों ने जबरदस्ती कुछ अपने पैसे से भी लगा करके भी
मट्टी का हम लोग भी मट्टी भरवाए थे अपने पैसों से, तब इन्होंने देखा कि कुछ लोग यहाँ अभय जी आप ये बताइए कि क्या लग रहा है इसमें, कैसे कैसे लोग हैं जो जमीन को, जो तालाब की जमीन है उसको कब्जा कर रखा है? कब्जा करने के लिए तो हमारे सर भी हैं बगल में, लेकिन इन्होंने कहा था एक बार कि अगर किसी प्रकार की अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसको खाली कर देंगे। खाली किए भी थे, लेकिन परमिशन जो मिली उसकी फीट थी, इतना ही फीट बनना है। फिर इन्होंने रख लिया कि भाई चारों बगल होगी तो हम भी खाली करेंगे। मुद्दे तो वही हैं, खाली हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन बस दोषी कौन है इसके लिए? जनता दोषी है या फिर नगर निगम, जिसको नगर निगम, नगर पालिका? पहले अभी तो नगर पालिका से ही परमिशन मिली थी, उसके बाद नगर निगम भी हो गई तो वो भी दोषी हैं, यहाँ के विधायक जी भी दोषी हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।